गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात जो हम लोग NCERT नाम से जानते हैं, इसमें 117 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला हुआ है। इसका डिटेल्स हम आप लोगों को बताने वाले हैं। कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, कब तक इसका लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई कीजिएगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना है, डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का वीडियो हम बनाए हैं, मेरा चैनल में आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टीचिंग जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, सभी तरह का हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग मेरा चैनल में जरूर देख पाइएगा। जो नया विद्यार्थी है मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली आपके पास कोई ना कोई एडमिशन या नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, नौकरी का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 177 2026 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें क्या बता रहा है कि डेवलप NCERT टीचर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करिकुलम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन स्कूल एजुकेशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से 117 वेरियस एकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट NCERT न्यू दिल्ली एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट लोकेशन एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग। मतलब NCERT का जो 5 रीजनल सेंटर है इसमें आपका नियुक्ति होगा। NCERT दिल्ली द्वारा ये नियुक्ति निकला हुआ है वैकेंसी। तो चलिए पहले हम लोग कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है वो देख लेते हैं। इसके पहले हम बता देते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है, इसीलिए कहीं भी कैटेगरी हो, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, आप किस राज्य में या किस में आप सिटीजन है या रेसिडेंशियल है वो आपका मैटर नहीं करेगा। आप इस कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 7 पे कमीशन पूरा सैलरी चल रहा है। अभी 58% DA भी है। तो और 2026 से फिर 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन भी लागू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा देर लग रहा है, लेकिन 1 जनवरी से ये लागू होगा। तो आप जो जिस दिन नौकरी में ज्वाइन करिएगा 8 पे कमीशन से हिसाब से ही लागू होगा। तो सैलरी लगभग 1 लाख से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नहीं है। तो फिर भी चलिए, जो विद्यार्थी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं या दूसरा फील्ड में नौकरी करते हैं वो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। चलिए वैकेंसी के डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी। आर्ट एजुकेशन में प्रोफेसर में 1 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी। असिस्टेंट, एक चीज हम बता देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएट और प्रोफेसर में इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन भी हम लास्ट में बता देंगे। इसके बाद बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, फार्मेसी में प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। इकोनॉमिक्स में भी एसोसिएट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। जियोलॉजी में प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 4। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया, एसोसिएट प्रोफेसर 1। उसके बाद हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर 2। एजुकेशन, साइंस एजुकेशन में प्रोफेसर 4, एसोसिएट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 2। एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में
प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2 3, असिस्टेंट प्रोफेसर 5। उसके बाद एजुकेशन, एलिमेंटरी एजुकेशन, सब अलग अलग एजुकेशन फील्ड में बहुत ही वैकेंसी है। प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2, क्योंकि ये एजुकेशन का ही मतलब एनसीईआरटी जो है एजुकेशन बीएड का मदर और आप संस्था बोल सकते हैं, इसीलिए एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा वैकेंसी है। इसके बाद साइकोलॉजी, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें प्रोफेसर 1, एसोसिएट 1। हिस्ट्री में प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 2। जियोग्राफी में प्रोफेसर 1, पॉपुलेशन स्टडीज में एसोसिएट 1, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 1। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर 1। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन में प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, रिन्यूएबल एंड एनर्जी, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर 1। इंग्लिश में प्रोफेसर 1, एसोसिएट 3, असिस्टेंट 2। उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर 1। हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में एसोसिएट 1। वोकेशनल एजुकेशन में एसोसिएट 1। उसके बाद एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इसमें भी प्रोफेसर 1, एसोसिएट 1। करिकुलम डेवलपमेंट एजुकेशन, इसमें भी एसोसिएट 1। साइकोलॉजी एजुकेशन, इसमें एसोसिएट 1। चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें प्रोफेसर 1, एसोसिएट 1। एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 2। एजुकेशन प्रोफेसर 3, एसोसिएट 6, असिस्टेंट 2। सोशियोलॉजी, इसमें एसोसिएट 2 और असिस्टेंट 1। आगे देखते हैं बोटानी में एसोसिएट 2, असिस्टेंट 2। एग्रीकल्चर में प्रोफेसर 1। एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। सिक्योरिटी, डिफेंस साइंस में एसोसिएट 1। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग में एसोसिएट 1। साइकोलॉजी, एजुकेशन गाइडेंस, असिस्टेंट 1। लैंग्वेज एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सांस्कृतिक, लिंग्विस्टिक, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 1। सब सब्जेक्ट मिलके एक ही वैकेंसी है। होम साइंस, इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, एसोसिएट 1। स्टैटिस्टिक, एसोसिएट 1। कंप्यूटर एजुकेशन, असिस्टेंट 1। फूड न्यूट्रिशन, इसमें प्रोफेसर 1। फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी फाउंडेशन एजुकेशन, असिस्टेंट 1। बाप रे, बहुत ही वैकेंसी है। 53 सब्जेक्ट में मात्र 117, मतलब हर सब्जेक्ट में 2, एवरेज 2 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर में एसोसिएट 1, असिस्टेंट 1। फिजिक्स में एसोसिएट 1, असिस्टेंट 1। डेप्यूटी लाइब्रेरियन में 1। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में 2। रूरल टेक्नोलॉजी 1। तेलुगु में असिस्टेंट प्रोफेसर 1। लाइफ साइंस एंड प्राइमरी एजुकेशन, एसोसिएट 1। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एसोसिएट 1। एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। फिजिकल एजुकेशन में 1। केमिस्ट्री में प्रोफेसर 1। टोटल 43 सब्जेक्ट में 53 सब्जेक्ट में 117, अर्थात 117 वैकेंसी है 53 सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर वैकेंसी और कैटेगरी देख के अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम बताते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्रोफेसर के लिए देखिए, प्रोफेसर के लिए एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री, कौन सा 10 ईयर पीएचडी डिग्री होना चाहिए और 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर में आपका 10 ईयर नौकरी करने का, जॉब करने का आपका एक्सपीरियंस चाहिए प्रोफेसर के लिए। और एसोसिएट के लिए 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही पीएचडी एंड मास्टर डिग्री चाहिए।
ये तो आपका सब अभ्यर्थी जो पहले से एसोसिएट या असिस्टेंट है उनको पता है। बाकी आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बता देते हैं, ये फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो मास्टर डिग्री में 55%, आपका कैटेगरी SC ST OBC होंगे तो 50% से भी हो सकता है। उन मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको नेट, स्लेट, सेट और PhD ये चाहिए। और क्यों बोल रहे हैं, कोई भी अभ्यर्थी 2009 या 2016 के रेगुलेशन अनुଯାयी कोई PhD किया हुआ है, उसके पास नेट सेट नहीं है, वो अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेट और स्लेट, नेट एंड PhD दोनों है, वो उसका उस अभ्यर्थी का थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि इसमें फाइनल मार्क्स सब कैटेगरी में मैट्रिक से लेकर PG PhD पब्लिकेशन सब में मार्क्स, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही वेरी करता है। इसीलिए जो अभ्यर्थी नेट GRF PhD है उसको ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा। लेकिन कोई अभ्यर्थी ओनली PhD किए हुए हैं, नेट स्लेट नहीं है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डेप्यूटी लाइब्रेरियन ये वैकेंसी है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन में आपको लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री, 8 ईयर एक्सपीरियंस और PhD डिग्री होना चाहिए। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन में एक्सपीरियंस शायद नहीं चाहिए, लेकिन आपका मास्टर डिग्री अर्थात MLib चाहिए, साथ ही साथ नेट चाहिए और एक कंसिस्टेंस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन। आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी नेट PhD स्लेट सेट भी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे स्केल देख लीजिए। प्रोफेसर के लिए 1,44,200 बेसिक है, इसके साथ साथ आपको 58% DA चल रहा है, तो आपका सैलरी लगभग 3 लाख से अधिक होगा, क्योंकि HRA है, मेडिक्लेम है, तो 3 लाख के आसपास आपका सैलरी होगा। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें भी 1,31,400 बेसिक पे है, ये भी 2-2.5 लाख का सैलरी चल जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें भी 90,000 के आसपास 57 असिस्टेंट प्रोफेसर में 57,700 बेसिक है, तो ये भी लगभग अभी 90,000 के अधिक सैलरी होगा। तो फ्रेंड्स बाकी आप बता देते कैसे अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट apply online through NCERT website www.ncert.nic.in at announcement vacancy academic no others mean mode of submission application to be the schedule ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज बिलो। अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, कोई दूसरा कंडीशन नहीं है, दूसरा मोड नहीं है। इसके लिए डेट देख लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन NCERT वेबसाइट 31 1 2026 अर्थात 31 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया 10 AM से। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है 20/2/2026 अर्थात फरवरी महीने के 20 तारीख इसका लास्ट डेट है। अभी भी 15 दिन बाकी है, तो आप अभ्यर्थी जो इस तरह का क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट का भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सैलरी ह्यूज है। आपके लिए DA HRA के लिए सोचना नहीं होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस क्या है? एप्लीकेशन बिलो UR OBC एंड EWS के लिए 1,000 रुपया है, और वुमेन SC ST एंड एप्लीकेशन बिलोंग SC ST OBC आर exempted फ्रॉम पेमेंट फी 1। वुमेन SC SC ST एंड PWD को
फीस देना नहीं पड़ेगा। बाकी जो उद्यर्थी है सबके लिए 1000 रुपया एप्लीकेशन फीस है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अपलोड देयर स्कैन recent color passport size photograph, applicant signature and all the relevant document. The candidate have to keep a copy application with document for record and the same to be product in the time of verification document interview to its shortlisted। अर्थात कैंडिडेट जो उधर अप्लाई कीजिएगा और स्कैन रिसेंट कलर फोटो और डॉक्यूमेंट्स लोड करना पड़ेगा, लेकिन प्रिंट आउट उसके प्रिंट आउट निकाल के आप लोग रख लीजिएगा। इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के पास, तो उस समय आपको डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। In case candidate wishes to apply more than one post, he should submit separate application। एक से अधिक एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट आपको एप्लीकेशन करना होगा, एक एप्लीकेशन से नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन का पोस्ट है, बहुत सारे उद्यर्थी ऐसा है साइंस फिजिक्स दूसरा फील्ड में मास्टर डिग्री किए हैं, डबल एमए किए हैं, पीएचडी नेट क्वालिफाई किए हैं, तो वो दो एप्लीकेशन भी एक के अधिक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, द shortlisted non-local candidate will entitled to reimbursement train fare restricted up to third AC except for special train like Rajdhani, Shatabdi or the actual fare whichever is less on the submission of ticket। जो उद्यर्थी के इंटरव्यू में बुलाएगा उसको थर्ड AC का टिकट दिया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, इंडियन उद्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट डिस्प्ले एनसीईआरटी वेबसाइट। द काउंसिल विल नॉट intend any correspondence with the candidate about their non selection in the recruitment। बाकी कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है ये आप लोग देख लीजिएगा। एनी subsequent change of address, telephone number, email address should be promptly communication to section officer, recruitment 1 section, room number 12, 5th floor, जाकिर हुसैन ब्लॉक, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। बाकी कुछ भी आपको देखना होगा, इसका जो लिंक है वेबसाइट है ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इससे आप थोड़ा और भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन बेसिक जो जानकारी लेना था या समझना था वो मेरे जब जितना समझने का था वो हम समझने का कोशिश किया है। इसके अलावा भी आप लोग और भी मेरे से टैलेंटेड है, आप लोग और भी मेरे से जानकारी रखते हैं, तो आप और भी बेहतर समझिएगा। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो उद्यर्थी नया है फ्रेश है वो भी अप्लाई कीजिए, और जो उद्यर्थी स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का एसोसिएट प्रोफेसर में नौकरी करते हैं, 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो भी अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप सभी उद्यर्थी को गुड नाइट। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट, जो उद्यर्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ, ताकि इस तरह का वीडियो और भी आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, गुड नाइट।